नमस्कार। मैं अजय सर। कोई संस्थान हो, कोई ट्रस्ट हो या कोई व्यापार हो, उसको चलाने के लिए व्यक्ति को दिन रात की तपस्या करनी पड़ती है। तब जाके वो नाम चमकता है, तब जाके सोर्स मिलती है, तब जाके वो दो लोग मिलने जुलने वाले बनते हैं। और जिस प्रकार से आपकी बात करूं, आपका माहौल, अगर परिचय की बात करूं, तब के अंदर भी आप बिल्कुल शांतशील के व्यक्ति हैं। और मेरे हिसाब से, सबसे हिसाब से, या मेरे हिसाब से क्या, सारे 100 के 100 धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति है। भाई अजय, ये संस्था मैंने सन 1993 में स्टार्ट की। ये शारदा शिक्षण संस्था शारदा समिति द्वारा चलाई जा रही है। यहाँ मैंने हमेशा गरीबों को शिक्षा दी है, बिल्कुल कम फीस में, और अपने समाज को आगे बढ़ाया है। तो आज का प्रोग्राम क्या है आपका? आज ये वार्षिक उत्सव है भाई अजय। अच्छा। और बच्चों की बहुत अच्छी अच्छी प्रतियोगिताएं हैं जी, और बच्चों को परिणाम घोषित किया जाएगा। अच्छा। और तो बात करता हूँ। नमस्ते मेरा बच्चा। नमस्ते मेरा बच्चा। क्या नाम है बेटे का? हाँ? नितिका। कौन सी कक्षा में पढ़ती है? 7th में। तो आज एनुअल फंक्शन है, तो आपकी कोशिश क्या आई कि आप कुछ तो करेंगे? स्कूल कैसा आपका? अच्छा है। पापा क्या काम करते हैं? पापा पापा का क्लिनिक है। क्लिनिक है। पापा क्या काम करते हैं बेटा? सरदार आप स्टाफ से हैं? तो किस तरह की तैयारी कराता है आपका स्कूल? क्या क्या व्यवस्थाएं हैं आपके स्कूल में कि ये बच्चों ने पढ़ाए हुए? आप क्या पढ़ाते हैं? मैं यूकेजी क्लास को पढ़ाती हूँ। हाँ जी। हेलो सर। आप बताओगे? मीनाक्षी मैम कहाँ है? तो गुरु जी, आज वो तो अपना बड़ा प्रोग्राम कर दिया, सर वेंकट हॉल का काम कर दिया बच्चों को। सर ये महाराजियों की कृपा है। अच्छा। महाराजियों ने आशीर्वाद दिया और कहा कि आप बच्चों को कम फीस में पढ़ाते हैं, इसलिए ये सौभाग्य हमें यहाँ ये पंडाल भी उन्होंने उपलब्ध करवाया है। और संस्था की उभरती हुई संस्था को देखा है उन्होंने। अब भाई गरीब बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं और बहुत ही कम फीस में। आज दिन है, शिक्षा को व्यापार बना दिया लोगों ने। सर आप हमारी कहीं पर भी चर्चा कर सकते हैं, हमेशा सभी ये कहेंगे शारदा शिक्षण संस्था बहुत कम फीस में, बिल्कुल कम फीस में पढ़ाते हैं। हमारे पास लगभग 500 से ज़्यादा स्ट्रेंथ है, जो हमारे स्कूल की कैपेसिटी है। हमने 24 मई या मई का लास्ट तक हमारे सीटें फुल हो जाते हैं और बच्चों में बहुत हमेशा एडमिशन। आजकल ये चर्चा हो रहा है, टाई भी हम देवांगे, बेल्ट भी हम देवांगे, वर्दी भी हम देवांगे। देखिए सर, हमारी संस्था में ऐसा कोई भी ये इशू नहीं है किसी प्रकार का। बच्चे देखो, टाई बेल्ट कहीं से परचेज करें, कहीं से। ये टाई बेल्ट तो एक स्कूल की वर्दी होती है, परंतु हमारे स्कूल में नहीं, हमारे स्कूल में कोई भी वर्दी नहीं बेची जाती। हमारी ऐसी वर्दी लगी हुई है जो गवर्नमेंट स्कूल की तरह है, बच्चा कहीं से भी खरीद सकता है। हमारे ऐसा कोई इशू नहीं है। आप हमारे मोहल्ले में, हमारे भिवानी के एरिया में कहीं पूछ सकते हैं सर। मुझे एक किताबों का बड़ा बोझ रहता है बच्चों के ऊपर। सर हमने बिल्कुल सीमित, जो बच्चे के उसकी आयु के आधारित पर ही हमने बुक्स लगाई गई हैं। ये नहीं है अगर भाई 20 बुक लगा दी, पढ़ानी कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कितने साल हो गए पढ़ाते आपने? सर मैं 93 से आया था। 1993 में मैंने इस संस्था की नींव रखी थी और आज मुझे 32वां ये ईयर्स हो गया है। ये वार्षिक उत्सव 32वां मना रहे हैं सर। मैं भी आपके पास पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ ओनली चाइल्ड, उसमें आप आया करते, आप वो मित्र आपके, तो आप भी क्लास लिया करते। तो सर वो संस्था भी हमारे साथी की है। हम दोनों सेम ईयर में ही हमने स्टार्ट किया था। उन्होंने भी बहुत अच्छी मेहनत की है और मैंने भी अपने एरिया में बहुत अच्छी मेहनत की है। सपना क्या है सर? मेरा तो यही है कि मैं जब तक जीऊँ इतने शिक्षा बच्चों को अर्पित करता रहूं।
मेरे बच्चों को आगे बढ़ाऊं और समाज का नाम करूं। नमस्ते। आपके बच्चे पढ़ते हैं, आप स्टाफ से हैं? मैं स्टाफ से हूँ। स्टाफ से हैं। तो आप क्या देख रेख में काम करते हैं? मैं भी स्कूल चला रहा हूँ और मैं भाई से बहुत उत्सुक हुआ। इन्होंने अच्छा स्कूल चला रखे हैं और बच्चों को बड़ी जो है ना ज्ञानवर्धक शिक्षा दे रहे हैं। मैनेजमेंट बहुत जरूरी होती है नहीं? हाँ जी, हाँ जी, बहुत जरूरी है लामा साहब। मैं कवरिंग देखता हूँ, बहुत बढ़िया बढ़िया कवरिंग चल रही है आपके, और आप एक स्पष्टवादी आदमी हैं। तो मैं यहाँ साथी के कहने से आया था भाई हमारा जो प्रोग्राम देखो, तो मैं भी एक नॉन सर्विस संस्था चला रहा हूँ सर। हाँ जी, बोलो जी, किसी स्कूल का शारदा मिडल स्कूल नियर गौशाला पतराम गेट भिवाड़ी, और जी 32वां एनुअल डे कलेक्शन सेलिब्रेशन प्रोग्राम प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेरेमनी। तो पावन साल महंत चंदास जी महाराज का, और जी बाकी स्टेज पे विराजमान है बच्चों ग्रुप की बात है। मैं दीपिका, मेरे फादर इन लॉ का स्कूल है हाँ। शारदा मिडिल स्कूल। हाँ जी। दूसरा बहु धमाका खा रहे हो, हाँ अच्छी जी, बात हाँ है। जी, हाँ जी। तो एक बात तो है गुरु जी, है ना, देखो यह गर्व की बात है किसी बेटी के लिए। आज हम बेटी को पढ़ाएंगे ना, तो इस तरह से बेटी आगे जाके अगले घर पे जाके वो ससुर के साथ में बेटी का रूप बन के आप वो बेटी की कमी पूरी करने का काम करेंगे, क्योंकि गुरुजी ने अपनी बेटी से बड़ा प्रेम करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरी बेटी ने नाम किया है यूनिवर्सिटी में भी, ये स्कॉलर है PhD साइंस साइड से, और मेरे तो और बच्चे हैं ऐसे ही, मेरी बेटी भगवान ने मुझे दिए हैं। अच्छा, कैसा लगा हमारी भिवाड़ी आपको? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है सर। सर ने मतलब ऐसा कभी लगा ही नहीं कि मैं मेरे ससुराल में हूँ। हमेशा मेरे को अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दिया है। और मैं PhD कर रही हूँ मैथ साइड से। अच्छा। नेट JRF क्लियर है तो मेरा। साथ में आप ससुर के साथ में हाथ बढ़ाने का स्कूल भी चला रहे हैं? स्कूल सर थोड़ा बहुत संभाल लेते हैं, स्कूल तो सर ही संभालते हैं, वैसे ज्यादा हम PhD कर रहे हैं। तो आपके आने के बाद में अपने स्कूल के अंदर प्रोग्रामों में, फंक्शनों में, शिक्षा में, व्यवस्था में क्या क्या बदलाव करने का काम किया, क्योंकि आप नई जनरेशन है, ये 93 से पढ़ाई करा रहे हैं? हाँ सर, जैसे एनुअल फंक्शंस हैं वो हम स्कूल में करते आपकी थे। देख रेख में हुआ जी? नहीं सर, सभी की मतलब ये लगा था कि सभी ने ही मतलब क्या? मैनेज किया है इस चीज को। जी। और सर यही है कि सर के बिना तो पॉसिबल ही नहीं है। सर इतनी मेहनत करते हैं सर, 32 साल हो गए, इनका ही है सब कुछ, इन्होंने ही। और हम तजुर्बा बड़ा है, लेकिन जो ना युवा आज के युवा है उनके पास वो अगली सोच है। सर अपनी सोच हम सर के साथ साझा करके उसको आगे और नया कुछ करने की कोशिश तो करते ही रहते हैं। नमस्ते। नमस्ते। तो आप भी स्कूल के साथ में या आप अलग कहीं जॉब करते हैं? PhD स्कॉलर है। अच्छा, PhD स्कॉलर है। यस सर। हम साथ में करते हैं साथ में सर। करते हैं। तो ले भैया, बेटा और बहू मैं जोड़ी भगवान बनाए रखा, ठीक है। तो आज का प्रोग्राम क्या, इसका आयोजक को मानना भी है भाई इस तरह करना चाहिए। पहले आपका जो स्कूल तो है ना, वो एक सीमित जगह में है, गरीब बच्चों का वो पढ़ाने का काम करते सकते हैं, ये तो दो राय को नहीं है। तो आज का जो प्रोग्राम है जो किसका दिमाग की उपज थी? जो अपना स्टाफ मेंबर्स है, बच्चों का कल्चरल प्रोग्राम है, थोड़े बच्चों के लिए मतलब डांस हो जाए बच्चों का, साथ के साथ प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, खुशी का माहौल प्रकट करने के लिए हमने ये प्रोग्राम चलो, आप दोनों से विनती है, आप युवा है, शिक्षा को कपार मत मारना, कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा ना वो दाढ़ेगा, और दाढ़ेगा ना तो जिंदगी भर याद रखेगा। क्योंकि मैंने आपके पिता के पास कभी 1 या 2 क्लास में कभी पढ़ाऊंगा, आज मैंने वो बताने का काम किया कि मैंने आपके पास भी पढ़ा हुआ हूँ। तो उनका पढ़ाया हुआ बच्चा पत्रकार बन सकता है, क्या पता आपके पढ़ाया हुआ बच्चा कोई गरीब का बच्चा को क्या बन जाए, जिंदगी में बड़ा गर्व कमाया जाता है, वो आप कमाना पड़ता है, युवा है। बिल्कुल सर, कपार मत मारना शिक्षा को। नहीं नहीं? बिल्कुल। तो एडमिशन ओपन हो गया आपके? एडमिशन ओपन हो गए सर, हाँ, और क्लासेस 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट कर लेंगे और 1 तारीख से सारी क्लासेस शुरू कर देंगे। एडमिशन है कल सैटरडे हो जाएगा, मंडे से एडमिशन भी चालू कर रखें। चलो जी, तो आए और गरीब व्यक्तियों को छूट वगैरह गरीब बच्चों के लिए छूट, BPL परिवार है उनके लिए छूट, लड़कियों के लिए विशेष छूट कर रखी है। और लड़कियों के लिए क्या विशेष छूट है? लड़कियों के लिए विशेष छूट कर रखी है सर। अच्छा, विशेष छूट दे रखी है। हाँ सर, ये अच्छी बात है। क्लासेस भी है, एक्स्ट्रा क्लासेस भी होती है। एक्स्ट्रा क्लास। हाँ जी। चलो, इस तरह से ही तो विनती सभी से, बेटी को पढ़ाया जरूर किया करो। बेटी आगे जाके उस ससुर की बेटी बनने का काम करती है, क्योंकि सोशल मीडिया पे आजकल ना बड़ा
बेकार सिस्टम चला हुआ है, कोई किमें दिखावा है, कोई किमें दिखावा है, कोई किमें दिखावा है, लेकिन एक रूप ये भी देखने का ही है, ससुर का और बेटी का बहू का, क्योंकि ये हमारे चाचा जी है, मेरे जी नमस्ते सर, प्रिंसिपल है ये भी। कैसे सर? आप तो ठीक है सर कितना गर्व होता है जब बच्चे इस तरह से एक वो बुनियाद खड़ी करते हैं जिससे इतिहास बच्चे जाते हैं। मुझे तो हमारे तो मन में बहुत खुशी होती है। बेसिकली बड़े कोई एरिया है भिवानी का, मैं तो यहाँ पढ़ा हूँ BA तक, तो इस एरिया में तो बिल्कुल शिक्षा में बहुत वंचित था ये। इस तरह से संस्थाएं काम करेंगी तो निश्चित रूप से बड़ी प्रोग्रेस होगी और बहुत ज़्यादा फायदा होगा उससे पूरे समाज को। सब क्या क्या आजकल सिस्टम को सुधारने की जो शिक्षा के अंदर क्या सिस्टम क्या क्या सुधरना चाहिए शिक्षा का? इस सिस्टम में बच्चों को टाइमली सारी फैसिलिटीज़ मिले। अब गवर्नमेंट अनाउंस तो कर रही है, लेकिन मान लो वो लेट आए तो उससे फिर बेनिफिट उतना नहीं मिल पाता, बच्चे वंचित रह जाते हैं। बुक्स हैं, स्कॉलरशिप है, जो भी बच्चों को मदद मिलनी चाहिए वो टाइमली मिलनी चाहिए। टाइमली मिलेंगे तो निश्चित रूप से बच्चे। गुरुजी आपने एक टेबल भर दी इनाम मार के तो देखिए बच्चों ने बहुत अच्छे अंक लिए हैं और इंग्लिश मीडियम आपकी संस्था है, बहुत अच्छे अंक लिए हैं। ये बक्से ये डब्बे सारा तो भरे पड़ा है। हाँ जी, तो ये तो बच्चों के सारा कमांड हाथ लगाए दोगे? नहीं, ये सब बाबा की कृपा है, अच्छा बालाजी की। ठीक, महाराज जियों ने, हमारे चाचा जी ने, पूरे समाज ने अच्छा हमारे को साथ दिया। चलो जी, एक तो गरीब व्यक्ति, एक बीपीएल परिवार के व्यक्ति और एक बेटियां अगर पढ़ने के इच्छुक है, बीपीएल परिवार के जो सरकार हमें जितने भी एडमिशन करवाती है तो हम बिल्कुल खुशी से करते हैं और हमने बीपीएल के भी चिराग योजना के भी बच्चे पढ़ाए हैं और आगे भी पढ़ते रहेंगे। पर हमारे स्कूल की सर फीस ही इतनी है, बीपीएल जैसी है। अच्छा ईमानदारी सेवा करो। हाँ जी बिल्कुल आप नमस्ते, कैसे बना जी? बहुत बढ़िया। तो आज आए हैं एनुअल फंक्शन के बच्चों का उत्साह बढ़ाने के लिए, क्या कहेंगे? ये कैलाश जी का वार्षिक उत्सव है, इन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम करके बच्चों के परफॉर्मेंस के लिए बहुत अच्छे से स्कूल में रिजल्ट दिए। हम तो कहते हैं बच्चों की सेवा में कैलाश जी लगे। चलो, थैंक यू।